हेलो गाइज, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। और अभी उपस्थित हैं हम ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट सेशन के साथ। उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है 22 का कि इफ द पीएथ, अच्छे से समझना, पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो हमको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, हम मान लिए फर्स्ट टर्म x माने, जनरली फर्स्ट टर्म को हम लोग a मानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर a b c नोटेशन कुछ कुछ दिया हुआ है तो मैच कर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अलग लेना है। फर्स्ट टर्म हम x माने हैं और कॉमन रेशियो को y माने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देखना क्या है, हम समय बचाने के लिए इसको पहले सॉल्व कर दिए हैं। pth टर्म मतलब ap, pth टर्म, इसका वैल्यू दिया हुआ pth टर्म का a, qth टर्म का दिया हुआ है b और rth टर्म का c दिया हुआ है। दोस्तों यहीं से हम लिख लेंगे pth टर्म बराबर a। तो p एक्चुअल में ns टर्म का फॉर्मूला जीपी का हम an बराबर जानते हैं a r n माइनस 1। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को हम x माने हैं इसको, और कॉमन रेशियो y है तो x इंटू वाई और p माइनस 1, r रहता है तो r माइनस 1, p है तो p माइनस 1, RHS में क्या a है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। समझने की आवश्यकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। qth टर्म AQ का वैल्यू b दिया हुआ है, तो AQ बराबर b हम लिख दिए। एक्चुअल में अब ARN माइनस 1 के फॉर्मूला से qth टर्म का, यहाँ फर्स्ट टर्म x है तो x, कॉमन रेशियो y है तो q माइनस 1, n माइनस 1 के जगह यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ qth टर्म निकाल रहे हैं तो q माइनस 1 इक्वल टू b है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और सिमिलरली rth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है c, तो AR इक्वल टू c, तो AR कॉमन रेशियो y r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू c। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको हम 2-3 तरह से बना सकते हैं। पहले हम इसको इससे डिवाइड करके x वगैरह को हटा लेंगे, फिर ये सब का वैल्यू यहाँ से सेम करेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं हम। आसान तरीका क्या है कि जो जो प्रूफ करने दिया है उसी से हम कुछ चुरा लेते हैं। LHS से ही हम लेके चलते हैं और RHS को प्रूफ कर देंगे, है ना। तो देखिए LHS में क्या है, a का पावर इतना, b का पावर इतना और c का पावर इतना। वैल्यू a का वैल्यू देखो, इक्वेशन 1 में a का वैल्यू आया x इंटू वाई का पावर p माइनस 1, है ना। तो यहाँ x इंटू वाई का पावर p माइनस 1 और इसका पावर है यहाँ q माइनस r। देखिए ये q माइनस r, तो यहाँ पर पावर में q माइनस r रख लिए। और सिमिलर वे में हम b का पावर r माइनस, तो b का वैल्यू हम यहाँ पर देखिए, b का वैल्यू यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से एक्स वाई क्यू माइनस 1, एक्स वाई क्यू माइनस 1 और b का पावर है r माइनस p, तो इसको हम रख दिए यहाँ। और उसी तरह से हम c का वैल्यू रख करके और पावर p माइनस q यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर जो है सो x पर भी आएगा और ये पावर यहाँ y पर भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो x यहाँ पर और ये पावर ये इसके साथ, ये पावर इसके साथ और ये पावर इसके साथ। तो दोस्तों अगर पावर कुछ भी बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, होता है ना। तो देखिए यहाँ पर बेस x है तो ये q माइनस r इसका वाला, फिर r माइनस p यहाँ पर इसका वाला, और फिर ये p माइनस q पावर यहाँ वाला, ये सब ऐड हो गया। और सिमिलरली y बेस सेम है तो ये पावर ये p माइनस 1 और ये इसके साथ गुना होगा तो p माइनस 1 इंटू q माइनस r। और ये बेस सम है तो बेस सेम है तो सारा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको ये पावर गुना होकर सब ऐड हो जाएगा, p माइनस 1 q माइनस r प्लस बेस सेम है पावर q माइनस 1 r माइनस p और प्लस ये बेस y सेम है, ये पावर r माइनस 1 और ये बाहर वाला पावर p माइनस q गुना होगा, सब ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए q प्लस माइनस p प्लस माइनस r प्लस माइनस कैंसल आउट होगा तो ये x का पावर 0 बच गया। सिमिलरली y का पावर यहाँ सब में मल्टीप्लाई करो, pq माइनस pr
माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, यहां से यहां तक हुआ। फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, है ना। इस टाइप से ये चारों, इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, आते जाएगा। और जैसे ही आ जाएगा तो देखिएगा ये पी क्यू यहाँ प्लस है और पी क्यू यहाँ माइनस है, पी आर यहाँ पर माइनस है, पी आर यहाँ प्लस है, क्यू यहाँ माइनस है, क्यू यहाँ प्लस है। और इसी प्रकार से आर प्लस आर माइनस, क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस, और पी यहाँ पर प्लस और पी माइनस, सब कट के वाई का पावर यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी, अगर यहाँ पर बेस में है कोई भी क्वांटिटी नंबर और उसका पावर अगर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, और इसका भी पावर 0 1, तो ये 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। ये क्या आ गया, RHS आ गया। यही प्रूफ हो गया मेरा। तो देखिए इस टाइप से हमारा जो है सो प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना है घर पर, और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद तुम सीख जाओगे। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म a1 बराबर ए दिया हुआ है, nth टर्म इसका वैल्यू b दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, देखिए nth टर्म b है। तो अगर हम कॉमन रेशियो को r मान लें तो जनरल टर्म nth टर्म क्या होता है, ARn-1, और इसका वैल्यू b दिया हुआ। यहां तक ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 2 मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। नाउ अब यहां से कह रहा है कि देखिए द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, किसका, जीपी का, n टर्म्स का प्रोडक्ट जो है ये कितना दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है। तो इसको हम n टर्म्स को अगर प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे कोई भी जीपी सीक्वेंस को, तो देखिए a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ARn-1 इजिकल टू इसका वैल्यू p दिया हुआ। प्रोडक्ट, इतना का प्रोडक्ट जो है वो p है क्वेश्चन से। अब देखिए यहां पर a इंटू n टाइम्स, अगर a को 2 बार गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, 3 बार तक q होगा। तो a को n टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर n हो जाएगा। और यहां पर देखिए r वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दिए। r जो है यहाँ बेस सेम है तो पावर यहाँ 1 है, तो 1 2 3 n-1 सब क्या होगा, ऐड हो जाएगा ये। अब देखिए a का पावर n, और ये टर्म r का पावर ये जोड़ने से कितना आएगा, ये चूंकि AP में है ना, यहां पर ध्यान देने की बात है। अगर ये AP में है तो यहां पर देखिए AP के n टर्म्स का समेशन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहां नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है तो n-1/2, 2a की जगह यहां 1 है तो 2a यहां 1 तो 2 ही आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह n-1 है और -1 फॉर्मूला से, और ये पार्ट जो है d की जगह 1 है, तो यहां देखिए ये -1 और -1 -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा तो n बचेगा, इसका n-1/2 और ये इंटू यहां से सिर्फ n आएगा। तो इसको जोड़ने से n-1 इंटू n/2 आ रहा, और दिस इज इक्वल टू ये p है। यहां तक अगर सही है, आप समझ रहे हो यहां तक, तब देखना ये बहुत ही नजदीक है हम इसको प्रूफ करने के लिए। अब देखिए यहां पर हमको प्रूफ करना है p स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसको हम p स्क्वायर के रूप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कुछ कुछ तो हमको यहीं से लेना पड़ता है जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस से आएगा। स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों तो यहां पर a का पावर 2n हो जाएगा, और इंटू r का पावर यहां स्क्वायरिंग करेंगे ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा n-1 इंटू n, ये बट्टे 2 और इंटू 2 कट जाएगा, और यहां इजिकल टू यहां हो जाएगा p स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां से
a का पावर यहां 2 है ना, r इंटू r का पावर n-1, n दोनों में है तो यहां से n हम यह पावर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बताइए यहां से ये वाला पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए आर n-1 लिख सकते हैं, और ये पावर तो यहां n है और इधर पी स्क्वायर चल रहा है, तो यहां a रहने दीजिए, और इस पार्ट को ARn-1 को ARn-1 की जगह कितना आया है, b आया है, तो इस पार्ट को यहां से ARn-1 की जगह b पुट कर देंगे, यहां b इसके जगह, और ये होल पावर में तो रहेगा n, और ये यहां इक्वल टू पी स्क्वायर रहेगा। यहां हम क्या किए, यूजिंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 को हम यूज किए हैं यहां। तो देखिए हमको दिया था पी स्क्वायर बराबर ए बी का पावर n, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का पावर n, इसको ऐसे भी लिख लेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का पावर n, यही हमको प्रूफ करने के लिए दिया था। यहां तक बात में आ रही है? तो देखिए कैसे कैसे ये सब न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक डिटेल्स हम आपको समझा रहे हैं। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आएगी और आप मैथ्स अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों इस टाइप से आप अच्छे से पढ़ाई करो। उम्मीद है आपको ये सब वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। आप पढ़ो और बढ़ो, यही हमारी मनोकामना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने समाज का ख्याल रखें, देश को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।